हाँ, हेलो पार्थ। आज का आज की हमारी जो क्लास है वो हम एक विशेष कोटेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सामने बहुत ही शानदार कोटेशन जो मेरे मित्र ने मेरे फ़ोन पे भेजा। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं उन लोगों के काम जरूर आओ, क्योंकि वो अंधेरों में रोशनी ढूंढते हैं और वो रोशनी आप हो। यानी जरूरतमंद की सेवा करना ये मानवता का सबसे बड़ा गुण होता है। प्रयास करें हम कि हम हर इंसान के, हर मदद चाहने वाले के लिए एक मददगार के रूप में साबित हो सके। आज के हमारी जो क्लास होगी वो क्लास मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होगी। मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बेवजह दिल पर बोझ ना भारी रखिए, बेवजह दिल पर बोझ ना भारी रखिए, ये जिंदगी है इसकी जंग को जारी रखिए। मेंटल एबिलिटी का खेल तो यारो हर समय खेलते हैं हम, मेंटल एबिलिटी का खेल तो हर समय खेलते हैं हम। परीक्षा में बस मन को शांत और दिमाग को थोड़ा सा स्थिर रखिए। निश्चित रूप से आप परीक्षा के हर क्वेश्चन का बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी धैर्यता के साथ आप जवाब देंगे और डेफिनेटली आप एक अच्छी अचीवमेंट हासिल करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आयु से रिलेटेड। एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के मार्फत आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करूंगा। प्रयास करें कि आपके हर एक क्वेश्चन आपकी समझ में आए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि हम आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आपके सामने दो प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम तो वो हैं जो थोड़ी सी विस्तृत होती हैं, उनको परीक्षा के दौरान या कंपटीशन में हल करते समय थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। लेकिन हम चूंकि सरलतम तरीके से हल करना चाहें तो वन वेरिएबल के माध्यम से हम एक वेरिएबल एक्स मान करके अगर एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हल हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, ध्यान से देखना है आप लोगों को। बाकी देखिए, परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन का आंसर हर मेंटल एबिलिटी हल करते समय हर आदमी अपने दिमाग से उसका सॉल्यूशन निकालता है। एक छोटी सी बात मैं आपको चलो बाद में बताता हूँ। अर्थ दोबारा से देखते हैं इस प्रॉब्लम को। क्या है कि नीतू की आयु मित्तू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। दोनों में से किसी एक की एज को आप मान ले। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि मित्तू की आयु x वर्ष मान लेते हैं। मित्तू की आयु को हम x वर्ष मान लें तो नीतू की कितनी हो जाएगी? नीतू उससे 10 वर्ष बड़ी है तो नीतू की आयु हो गई x प्लस 10 वर्ष। आगे कहता है कि और मित्तू की आयु गित्तू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। मित्तू की आयु गित्तू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, इसका मतलब गित्तू की आयु 7 वर्ष कम है। हम तीसरी जो यहाँ पर लड़की का नाम दिया है वो है गित्तू। गित्तू की आयु को हम मान लेते हैं जो x थी, इसकी x प्लस 10 है तो उससे x वर्ष है तो इससे 7 वर्ष कम कर दें। आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि इनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है, इन तीनों को अगर हम प्लस करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर तीनों को प्लस करें, x को, x प्लस 10 को और x प्लस 7 को, ये x माइनस 7 है, x माइनस 7 है, x माइनस 7, ये मित्तू की आयु है, ये नीतू की आयु है और ये गित्तू की आयु है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों की आयु का जो सम है, योग है, वो 48 है। अब आपके सामने x जो वेरिएबल था अननोन, उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। वो क्या है? x और x को हम जोड़ें तो 3x इक्वल टू 48। इन दो का ट्रांसफर करें तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये प्लस का 7 हो जाएगा। यह 3x इक्वल टू 48 और 7, 55 में से 10 को माइनस करेंगे तो 45, 55 में से 10 को माइनस किया 45 और x इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 15 ईयर। ये 15 वर्ष की आयु जो है वो आई है मित्तू की। मित्तू 15 वर्ष की है तो नीतू कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 यानी कि 25 साल की, और गित्तू कितनी हो जाएगी? 25 में से 7 को कम करेंगे तो 18। अब 25 में से 7 को 18 पूछा क्या है? नीतू की आयु 15 में से 7 8 वर्ष है क्या? x की वैल्यू 15 आई है, 15 में से बिल्कुल 7, तो यह हो गया 8 वर्ष। अब इन तीनों को सम करेंगे तो कितना देना? 48। क्लियर है? पूछा किसका है? नीतू की आयु कितनी है, तो नीतू के सामने जो एज लिखी है वो लिख दें आप 25 ईयर। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है देख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन कहता है
कि बिन्नी की आयु सन्नी से आधी है, बिन्नी की आयु सन्नी से आधी है, तो आप दोनों में से किसी एक की मान लें। अगर आप बिन्नी की मानते हो तो सन्नी की कितनी हो जाएगी, एक की माननी है आपको। मैं सन्नी की मान लेता हूं, माना सन्नी की आयु, सन्नी की आयु कितनी मान लें, x वर्ष। ध्यान देंगे, तो बिन्नी की आयु सन्नी से आधी है, बिन्नी की आयु कितनी हो जाएगी, x/2। बिन्नी की आयु सन्नी से आधी है, हमने सन्नी की x मानी है तो बिन्नी की उसकी हाफ हो जाएगी। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप हल करेंगे चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सरल हो जाएगा। पिंकी की आयु सन्नी से दुगुनी है, सन्नी की आयु कितनी है, x, तो पिंकी की आयु कितनी हो जाएगी, दुगुनी है उससे, तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x कितना हो जाएगा, 2x। ये लो आगे, पिंकी बिन्नी से कितनी गुना बड़ी है, पिंकी बिन्नी से कितनी गुना बड़ी है, कितनी गुना बड़ी होगी। अब देखिए अगर आपको इस तरीके से नहीं 4 गुना बड़ी आएगी, कैसे करें हम, देखिए इन तीनों को मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, x/2 और 2x। अब इन तीनों में से आप जो एलसीएम निकलता है उस एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर ले, तीनों की उम्र आ जाएगी आपके सामने। एलसीएम है इसका 2 से अगर मैं सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करूं तो इंटू 2। अब देखिए ये तो हो गया 2x, ये हो जाएगा 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, यहां बच जाएगा x और यहां हो जाएगा 4x। अब देखिए रेशियो निकालते हैं हम, तो सभी संख्याओं में समान रूप से भाग देते हैं, तो यहां पर हमने x और x का भाग दिया है, तो ये रेशियो क्या आ गया, 2:1:4। अब इसने पूछा क्या है, अगर आपसे ये पूछे कि सन्नी की आयु पिंकी से कितनी गुना है तो उसकी आधी है, पिंकी की आयु कितनी गुना है तो दुगुनी है। आप लोगों से क्वेश्चन किया है कि पिंकी बिन्नी से कितनी गुना बड़ी है, ये पिंकी है और ये बिन्नी है, तो इसका मतलब ये कितनी गुना बड़ी हो गई, 4 गुना बड़ी हो गई, तो 4 गुना आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देखें। वही तरीका है, वन वेरिएबल के मेथड से हम आयु फाइंड कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम दे रखी है उसको हल कर रहे हैं। 2 व्यक्तियों ए और बी की आयु का योग 50 वर्ष है, तो एक की आयु आप मान लें, हम मान लेते हैं कि ए की आयु कितनी, ए की आयु अगर हम x माने तो b की कितनी हो जाएगी, b की आयु, दोनों का योग 50 है तो 50 माइनस x, ये b की उम्र है 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए ये ध्यान में रखने की बात है कि एज या टाइम जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो सभी इंसानों के साथ समान रूप से अटैच होता है, समान रूप से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर ए की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2 व्यक्ति और बी की आयु का योग 50 है, 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व लिख रहा हूं मैं, तो आज जो है उसमें से 5 कम करो, और 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी, आज जो उसकी उम्र है 50 माइनस x, उसमें से 5 कम कर दो, ये पहले की आयु है। तो इसको अगर हम कंसेप्ट को हल करें तो ये कितना हो जाएगा, 45 माइनस x, ये बी की है और ये ए की आयु है। क्वेश्चन क्या कहता है, उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, 5/3 कह दो, गुणा कह दो, या 5:3, आप अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से भी कह सकते हो कि 5/3 यानी 5:3 है, लिख देंगे इसको ऐसे। ये ए की उम्र है कितनी, मैं x माइनस 5, और ये है बी की एज 45 माइनस x, इनका जो रेशियो है वो 5:3 का है, कितना है, 5:3 का रेशियो है। हल करें इसको, 3x माइनस 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 माइनस 5x, ट्रांसफर करें 3x, उस 5x को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 225, और प्लस करेंगे 15 को तो ये हो गया 15, ये हो गया 8x इक्वल्स टू 240, और x इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाई 8 यानी 30 वर्ष। ये 30 वर्ष उम्र आपने जिसकी x मानी थी उसकी उम्र आ जाएगी। तो किसकी मानी थी आपने x, a की मानी थी, तो a की उम्र तो आ गई 30 वर्ष, और b की कितनी आ जाएगी 20 वर्ष।
ठीक है। अब पूछा क्या है, ए की एज आई है 30 वर्ष और बी की 20 वर्ष। अब आगे कहा इसने कि 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र क्या होगी। 5 वर्ष बाद दोनों में +5 कर दें, इसकी +5 करेंगे, इसकी +5 करेंगे तो यह तो हो जाएगा 35 ईयर का और यह हो जाएगा 25 का। पूछा क्या इसने, किसकी पूछी है, ए तथा बी की आयु क्या होगी। 35 और 25 लिखा है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर दे रखा है। क्लियर है या नहीं समझ में आई बात। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना अपना पैटर्न होता है, अपना अपना तरीका होता है क्वेश्चन को हल करने का। गंजू ने एक मोटी सी महिला से पूछा कि मेरा पड़ोसी 25 वर्ष का है और उसकी पत्नी उससे 5 वर्ष बड़ी है जो आधी पागल है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है। तो उस मोटी महिला ने कहा कि 60 वर्ष। आदमी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि वो कैसे, कि जो महिला 30 वर्ष की है वो आधी पागल है, आप तो पूरे पागल हैं, इसलिए कम से कम उससे दुगुने तो हैं ही, इसलिए उसकी उम्र उसने 60 वर्ष बताई। ये उसका पैटर्न था, उसका हल करने का, क्वेश्चन को इक्वेशन को हल करने का तरीका है। तो उसी तरीके से अगर हम हल करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपना अपना पैटर्न होता है, उस पैटर्न को जरूर अपने ध्यान। 5 वर्ष पहले पी की आयु क्यू से तिगुनी थी, तो 5 वर्ष पहले की आयु माननी पड़ेगी अपने को। मानना 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्यू की आयु मान लो, वर्ष पूर्व क्यू की आयु। तो पी की आयु कितनी हो जाएगी, उससे 3 गुना, तो 3x। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तथा 10 वर्षों के बाद, तो 10 वर्ष बाद अगर इसमें हम प्लस करेंगे तो ये जो एज दे रखी है ये 5 वर्ष पहले की है। कब की है, 5 वर्ष पहले की। 10 वर्ष बाद में जो उम्र होगी वो क्या है, 10 वर्ष बाद पी कितने साल का हो जाएगा, क्यू कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 5 तो पीछे वाले और 10 आगे वाले, तो 5 प्लस x प्लस 15 और 10 वर्ष बाद में क्यू की पी की जो आयु होगी वो 3x प्लस 15। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो कह रहा है 10 वर्षों के बाद पी की आयु क्यू से दुगुनी हो जाएगी। एक तरफ आप पी लिखें, क्यू लिखें और एक तरफ आप पी लिखें, 3x प्लस 15। दुगुनी आपकी क्यू की उम्र हो रही है, ये क्यू की है, पी की हो रही है, तो आप क्यू को डबल करें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अगर डबल ये है तो आपको डबल इसको करना होगा। 2x प्लस 13 इक्वल टू 3x प्लस 15। ट्रांसफर करें तो 2x में से 3x को माइनस करेंगे तो माइनस x इक्वल टू ये 15 है, इस 13 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 15। x की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है। और x आपने आयु किसकी मानी थी, q की। कब मानी थी, 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु उसमें 5 प्लस कर देंगे, तो q की वर्तमान आयु है वो है, q की वर्तमान आयु 15 प्लस तो है ही, 15 तो है ही, और 5 जो आपने पीछे वाली x मानी थी तो उसमें 5 प्लस और करेंगे तो ये 20 वर्ष का q है और p कितने का है, 3x। तो x की वैल्यू 15 है, 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और 45 में अगर 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। तो p और q की उम्र 20 और 50 या 50-20 कह सकते हो आप। पहले p का नाम है इसलिए 50-20। पूछी किसके, इसने p की आयु पूछी है, तो p की आयु 50 वर्ष है। कितनी है, 50 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवा अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। जीवा की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए ऐसे कि जीवा की एज हम मान लेते हैं x वर्ष, माँ की उम्र जो है वो 24 वर्ष ज़्यादा है, इसलिए हम लिखेंगे x प्लस 24। आगे कहता है कि 8 सालों के बाद, तो देखिए 8 साल बाद में जीवा की एज कितनी हो जाएगी, +8, और उसकी माँ की आयु +8 इसमें हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया था कि एज एक ऐसा कंसेप्ट है जो सभी के साथ समान रूप से प्लस होता है, जुड़ता है। जीवा 8 साल बाद में x + 8 की हो जाएगी, माँ जो है वो x + 24 + 8। अब देखिए आगे इसने कहा है आयु उसकी माँ की आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। 5/3 का मतलब ऊपर वाला रेशियो जो है वो बड़ा है,
और ऊपर वाला रेशियो बड़ा होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला रेशियो माँ की एज को रिलेटेड है और नीचे वाला बेटी की। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/3 है, इसको मैं 3/5 कर दूं। ऊपर बेटी की उम्र है, नीचे माँ की उम्र है। इसको आगे हल करें तो x + 8 बटे में x + 32 = 3/5। यह हो सकता है कि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरीके से कि ऐसे कैसे कर दिया, मुझे माँ का नाम ऊपर और बेटी का नाम नीचे देना चाहिए था, क्वेश्चन हल हो जाता सरल तरीके से। हल करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3x + 32 × 96। ट्रांसफर करें, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे 2x, और 96 में से 40 को माइनस करेंगे तो आ गया 56। x = 56 / 2 = 28 ईयर्स। यह एज आ जाएगी किसकी है, मानी किसकी थी, जीवा की मानी थी, जीवा की। तो जीवा की उम्र जो है वो 28 वर्ष आएगी। क्लियर, ये आपका सही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो सकता है दिमाग पर आपको एक्स्ट्रा जोर देना पड़े, क्योंकि इसने जो क्वेश्चन लिखा है वो है 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटेनी से 3 गुना बड़ी थी। तो आपको 15 साल पहले की एज मान लेनी चाहिए, 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले सिंथिया ब्रिटेनी से 3 गुना बड़ी थी। तो आप ब्रिटेनी की उम्र मान लें, ब्रिटेनी कितनी बड़ी थी, x वर्ष की। तो सिंथिया कितने साल की हो जाएगी, सिंथिया उससे 3 गुना थी तो ये 3x हो गया। वर्तमान की उम्र देखें तो ये 15 साल पहले की, तो वर्तमान में +15 कर देंगे हम। वर्तमान एज ब्रिटेनी की कितनी होगी, x + 15, और सिंथिया की कितनी हो जाएगी 3x + 15। ये वर्तमान एज है ब्रिटेनी की और सिंथिया की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों की आयु का सम जो है, योग जो है वो प्लस कितने के बराबर है, 94 के। अब ट्रांसफर कर लें इसको, x और 3x, ये तो 4x हो जाएगा, ये 30 को 94 में से माइनस करेंगे तो कितने हो गया 64, और x = 64 / 4 तो कितना आ जाएगा 16 वर्ष। क्या है, x की वैल्यू 16 है, तो वर्तमान उम्र क्या होगी, ये ब्रिटेनी की है और ये सिंथिया की है। तो इसमें x में 15 प्लस कर दें तो ब्रिटेनी कितने साल की हो जाएगी, x + 15 है, और आपके पास x की वैल्यू 16 आई है, तो 16 + 15 यानी कि 31, और सिंथिया 3x + 15 है, तो 16 × 48 + 15 यानी कि 63 वर्ष की। ये दोनों की वर्तमान एज है। ओके, क्लियर। चलो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस क्लास का जो आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सभी बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आपको बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बार बार प्रैक्टिस में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक है ये, तो आपको इस पर अच्छी पकड़ रखनी चाहिए और बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।